तो अपने बच्चों को, शिष्यों को सिखाया स्त्री स्पर्श नहीं करना। हम लोगों को भी सिखाते थे महाराज बचपन में, स्त्री को छूना नहीं। और केवल सिखाते नहीं थे भाई, अगर धोखे से भी छू गए तो पूरे दिन व्रत करो। तो हम उपवास करते भाई। हमारे आश्रम में माताएं भी रहती और उनसे धोखे में छू गए तो दिन भर भूखे रहो। भाई ये बड़ा झंझट है, रहो भी, काम भी करो, छू गए तो भूखे भी रहो। हम करते थे और कई दिन हमारे व्रत में चले जाते थे। धोखे से भी छू गए तो व्रत करो, उपवास करना। और गजब सुनो आप, ऐसी महात्मा नहीं बनते हैं। हाँ, कि भेजा सीतापुर चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां काम करने के लिए जाना है तो जाएंगे कैसे? बस में और ट्रेन में कैसे जाएंगे? पैदल तो नहीं जाएंगे ना। और बस में, ट्रेन में तो कोई भी छुएगा। तो व्रत करो, तब भी करो। काम करने जा रहे हैं हम आश्रम का, स्त्री छू गए तो उपवास करो। अरे बड़ा नाटक ये किया, ठीक है। तो अब उसका लाभ क्या हुआ ये एक अलग बात है, वो बताऊंगा, वो अलग विषय है। तो गुरुजी ने सिखाया बच्चों को कि स्त्री स्पर्श नहीं करना, छूना नहीं। और गुरुजी का आश्रम था वन में, जंगल में। कभी काम के लिए जैसे हम लोगों को कहते सीतापुर चले जाओ तो महाराज, वो गुरुजी भी कहते अपने बच्चों को जाओ सामान लेके आना है तो बाजार से लेके आओ। तो बाजार में जाते तो बीच में नदी पड़ती थी, नदी में तैर करके जाते थे सामान लाने के लिए। एक दिन ये लोग बाजार से लौट रहे थे, दो लड़के, तो आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ, नदी में कोई डूब रहा था। तो दो में से एक ने देखा, तुरंत गया और छलांग लगाई, और अब बिना पकड़े तो उसको नहीं पार कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो स्त्री को पकड़ा, और पकड़ा क्या, अच्छे से पकड़ना पड़ता है डूबने वाले को। तो उस स्त्री को अच्छे से पकड़ा, उसने भी पकड़ा किनारे पर। दूसरा वाला देखता रहा। बाद में जब चलने लगे तो ऐसे तिरछी नजर से देख रहा है, ये कुछ बोला ही नहीं। बोले तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो इसने ये हंसा, बोले किस बात की शिकायत करो? अच्छा तुम तो बड़े भोले बन रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। तो कहता मैंने क्या किया? अच्छा गुरुजी ने कहा था स्त्री स्पर्श नहीं करना, तुमने उसको नहीं पकड़ा? डूबने वाली स्त्री को जब निकाला तो छुआ नहीं? ओ अच्छा अच्छा। तो उस लड़के ने कहा कि तुमने सही कहा, लेकिन तुमने एक बात ध्यान दिया? हाँ, मैंने उस स्त्री को पकड़ा और वहीं छोड़ दिया, तू बिना पकड़े अभी भी पकड़े पकड़े घूम रहा है। ये हमारे गुरुजी ने सिखाया। ध्यान रखना, अब हमारे गुरुजी ने पहले सिखाया कि स्त्री स्पर्श हो जाए तो व्रत करो, और बाद में सिखाया कि अगर स्त्री नहीं स्पर्श किया है तब भी तुम पकड़े बैठे हो तो भी अपराध है। ये कहानी तो तभी सुना रहे हैं ना, कि बिना पकड़े भी तुम पकड़ के बैठोगे, गांठ बना लोगे तो, और पकड़ के भी छोड़ दिया, यहां पकड़ के नहीं रखा तो तुम बच गए। जो विकार है वो तो मन का। अच्छा आपने एक और कहानी सुनी होगी कि संयोग देखो कि एक कोई गांव था कि शहर था, नगर था, और उसमें सामने वाला घर वेश्या का था और इधर वाला घर सती का था। एक वेश्या का घर, सती का, सती सावित्री, बड़ी परम पवित्र स्त्री। और अद्भुत बात यह है कि दोनों की मृत्यु हुई। तो सती को कहां जाना चाहिए? स्वर्ग में जाना चाहिए। वेश्या को कहां जाना चाहिए? नरक में जाना चाहिए। लेकिन हो गया गजब, वेश्या स्वर्ग में गई और सती नरक में गई। सती जैसी नरक में पहुंची, बोली ये क्या, मैं पवित्र हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये, और मुझे नरक। तो धर्मराज ने कहा कि यमराज ने कहा कि तुम वास्तव में शरीर से पवित्र हो, कहीं संशय नहीं, लेकिन तुमने रात दिन चिंतन किया उस वेश्या का,
कहां फंस गई मैं भी। मेरे घर के सामने ये रात दिन उसी के कुकर्म तुम्हारे मन में बसे रहे, चित्त में बसे रहे। ये विषय भोग में लगी, उसके विषय भोग तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में बैठे रहे। और जो वो वेश्या थी वो रात दिन तुम्हारा चिंतन करती रही कि मेरा सौभाग्य देखो, मेरा दुर्भाग्य देखो, कि मेरा शरीर क्या मुझे करना पड़ रहा। और देखो सामने कितनी पवित्र, कितनी महान स्त्री मेरे सामने, वो तुम्हारा चिंतन करती रही। तो उसको कहा स्वर्ग में भेजा और तुमको नरक। बात आ रही समझ में? ये हमारे ही महात्मा सुनाते हैं, कोई और नहीं सुनाता है, हम ही सुनाते हैं। हम फिर भी नहीं समझने को तैयार है कि आपके घर में रहने का हमारा विरोध नहीं है, आपके भोजन करने में हमारा विरोध नहीं है। जो भी संसार में आपके शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में शास्त्र का विरोध है ही नहीं। आंखों से देखो, देखो भाई, आंखों पे पट्टी बांध के थोड़ी चलोगे, वो गांधी के बंदर थोड़ी बन जाओगे कि आंखें बंद करो, ऐसा। कल मैं देख रहा था, एक व्यक्ति ने कहा आपने ध्यान दिया कभी? बोले क्या? बोले गांधी के 3 बंदर हैं। बोले हाँ। तो क्या करते हैं? बोले एक ने आंख बांध कर रखी, एक ने कान, एक ने मुंह। ठीक है। बोले ये तो दिखाई पड़ रहा हमको, लेकिन एक चीज नहीं दिखाई पड़ी। बोले क्या? बोले एक ने मुंह बंद करके रखा हुआ है लेकिन 2 के तो खुले हैं। एक ने कान बंद करके रखा हुआ है लेकिन 2 के तो खुले हैं। एक ने आंख बंद करके रखा हुआ है लेकिन 2 के तो खुले हैं। बहुमत किसके पक्ष में? तो बहुमत तो बुरा देख, आप कहते हो बुरा मत देखो लेकिन 2 बुरा देख रहे हैं। आप कहते हो बुरा मत सुनो लेकिन 2 बुरा सुन रहे हैं। आप कहते हो बुरा मत बोलो लेकिन तभी कहता हूं बिना गुरु का ज्ञान ऐसे बेवकूफी करवाता है। गांधी ने भी गुरु बनाया होता ना तो उनको भी समझ में आता कि हमारे शास्त्र आंख बंद करने के लिए नहीं कहते, हमारे शास्त्र कहते हैं भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, कि कानों से अच्छा सुनो, आंखों से अच्छा देखो। अगर सदगुरु से सीखते, शास्त्रों की बात सुनते समझते तो वो ये सिखाते कि अच्छा देखो, तो आंखें बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबको आंख खोलने के लिए कहते कि अच्छा देखो। कान बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको कान खोलने के लिए कहते कि अच्छा सुनो। मुंह बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको कहते कि अच्छा बोलो। और आपने आंख बंद करवा दी और आपने कहा बुरा मत देखो। अरे भाई उल्टी खोपड़ी, आंखें बंद होंगी तो तुमको बुरा नहीं दिखेगा ये तो समझ में आया, लेकिन अच्छा भी तो नहीं दिखेगा, ये कौन समझाएगा? कान बंद कर लिए तो बुरा मत सुनो, लेकिन अच्छा कैसे सुनोगे फिर जब कान बंद होंगे? अच्छा, गांधी को थोड़ी अकल होती तो ऐसा करते, बोले एक कान बंद कर ले, बुरा मत सुनो लेकिन अच्छा सुन लो भाई, इतना ही कर लेते। तो दोनों ही बंद करवा दिए। ठीक है, तो आंख तो बंद नहीं कर सकते आप, कान तो बंद नहीं कर सकते, भूखे रह नहीं सकते, तो क्या करना है? तो आंखों से देखो, जरूर देखो। क्या देखो? अरे जो दिख रहा है वो देखो, अंदर में मत बसाओ, बस इतना ध्यान रखो, चिपकाओ मत, पोस्टर मत चिपका दो। पहले पुराने जमाने में लोग घरों में पोस्टर बहुत चिपकाते थे, दीवार खराब कर देते, वो मत करो। अपने चित्त को दोषी मत बनाओ, इतना ध्यान रखो। रागात्मिका प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, चिपकाव नहीं होना चाहिए, इतनी समझ में। वो कब कहा था, यहां कहा था कि शाम को मैं भूल जाता हूं। और राग महाराज जी कह रहे थे, पूज्य महाराज श्री अगरनाथ जी महाराज, एक महाराज जी की एक पुस्तक वो पढ़ रहा था, बड़ा बढ़िया लगा कि राग, राग में से राह हटा दो, क्या बचेगा? आग लगी हुई है। आग लगी हुई है,
जहां जहां राग है वहां वहां आग मिलेगी आपको, ये पक्का समझ के चलो, बच नहीं सकते आप। जहां जहां राग करोगे, चाहे जहां कर लो, और प्रैक्टिकल करके देख लो, जहां जहां राग होगा वहां वहां आग 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 आपको जलाएगी, आपको परेशान करेगी। इसलिए राग नहीं करना है। वैराग्य राग, इसलिए हमारे लोग कहते हैं वैराग, तो वैराग्य हो गया तो आ गई नहीं। वैराग्य में भयम, वैराग्य ही आपको अभय कर सकता है, निर्भय कर सकता है, नहीं तो तुम जलते रहोगे, भुनते रहोगे, परेशान होते रहोगे। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम